आज सबसे पहले आपके लिए एक मैसेज है। क्या ना वो मुलाकात ले रहे हैं। आज एक मैसेज है और मैसेज के साथ साथ एक रिक्वेस्ट ये मेरी है कि कामकाज चाहे टेलीफोन पे कर लेना, लेकिन संडे की मुलाकात और संडे अनुष्ठान इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आगे जो है सब काम अनुष्ठान और साधना से होना है। वो वक्त अब आ गया कि जहां साधना। अभी मैंने एक मुलाकात है जो हाजी बाबा की है, तो उन्होंने हाजी बाबा ने मतलब बाबा ने क्या कहा दादा से और दादा ने कैसे उसको फॉलो किया। तो सबसे पहले जो संचार अवस्था में थे, कोई अगर आदमी था, कोई विभूति अगर थी, वो हाजी बाबा। और वो भी दादा को पहचान नहीं थी, लेकिन दादा के मामा भिलौड़ी में रहते थे, तो कराट से वो बहुत करीब है भिलौड़ी। तो दादा उनके पास जाते थे और उनसे पूछते थे कि आज ऐसा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो जवाब जो देते थे वो हाजी बाबा देते थे, पहले उनके माध्यम से, फिर दादा के माध्यम से, वहां से शुरू हुआ। तो उसकी ये मुलाकात है। तो आज हम सबसे पहले शक्तिपीठ प्रार्थना करेंगे। शक्तिपीठ प्रार्थना करके 11 महामंत्र करेंगे। आप लोग सब सुन रहे हैं? जी। हाँ, अभी हम सबसे पहले शक्तिपीठ प्रार्थना करेंगे, फिर हम 11 महामंत्र करेंगे और अपने मन में तुम्हें इस दुनिया के लिए जो दुआ मांगनी है खुद मांगो। जोगिंदर, हेलो, नमस्ते। है जी, हाँ, बोलिए। हाँ, जानता हूँ। मैं ठीक हूँ, सब दुआ है बाबा की। अच्छा, हाँ। और राजन, मैं भी अभी 30 तारीख को कैलिफोर्निया आ रहा हूँ। सॉरी, 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल को। अच्छा, आप साउथ अफ्रीका में हैं, ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा,
जी जी जी। मुझे मुझे हाँ मुझे हाँ मुझे खूब याद आया। मुझे नहीं, दादा का दादा बाबा बाबा दादा का आशीर्वाद है राजन। जी जी जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओह, अच्छा 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 अच्छा। चलो, तो तुमसे इस दफा मुलाकात नहीं होगी राजन? ओह, अच्छा अच्छा। ओके ओके। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। ऑल द बेस्ट। शक्तिपीठ प्रार्थना। आम्ही गुरु भक्त श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज आणि श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज यांचे चरणी भक्तिभावनेने आज अशी प्रार्थना करीत आहोत की आपण कृपावंत होऊन जगत कल्याणासाठी गुरु शक्तिपीठाची स्थापना करून दिली आहे। त्या शक्तिपीठाची सेवा विनम्र भावनेने, श्रद्धा, भक्ती, निरपेक्ष, निस्वार्थ बुद्धीने करून जे कोणी हा जगतात दुखी कष्टी आहेत त्यांची सेवा काया वाचा मनाने करू जगतात आम्हा मानवांना प्राप्त झालेल्या जन्मातील कर्तव्याची जाणीव व्हावी व जगतात सर्व मानवाला सुख, शांती, समाधानाचा लाभ होऊन जगतात मानवी धर्माचा उदय होऊन मानवी जीवन ईश्वरमय भावे अशी आपल्या चरणी प्रार्थना शुभम भक्त। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। इस प्रार्थना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी लाइन है? दुखी कष्टी आहे त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे करूं। तो साधना क्या है? दुनिया के लिए काया वाचा और मन से साधना। काया वाचा मनाचे करूं। तो जब आज हम आखिर में कह रहे हैं सर्व मंगल मांग ले, तो जो आज वलय बना है वो वलय आज के बाद 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 5 हफ्ते में यहां से फैलता चला जाएगा, ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। एक बात सब जने याद रखना, ये जगह, ये केंद्र बाबूजी का नहीं है। क्या है ये फिर? शक्तिपीठ है बाबा का। शक्ति, बाबा का शक्ति केंद्र है। और शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ बाबा। और दुनिया के लिए शक्तिपीठ का अंश है। शक्तिपीठ का अंश है। ये शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठ का अंश है। और बीच में कौन है? आमी गुरु भक्त। त्रिगुणात्मक शक्ति हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, क्रिएशन प्रिजर्वेशन परफेक्शन हो गया। अब आरती कौन सी है इसके लिए? एक आरती गाएंगे।
काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, दत्त मुक्ति न मांगे, मुक्ति न लगे, मुक्ति न मांगे, मुक्ति न लगे, उर्वी समरसी काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, तुझ बिने अन्य देवनी नाही, तुझ बिने अन्य त्रिभुवनी नाही, सगुणा काय देशी मागत याचा पत्ता नाही, मागत याचा पत्ता नाही, तुझी सर्व देशी काय मागू तुझ सदा दिगंबर, काय मागू तुझ सदा दिगंबर, दत्त चरणाची साक्ष मी देतो, दत्त चरणाची साक्ष मी देतो, काही ना मागे कृपा दृष्टीने दीनदासा, कृपा दृष्टीने दीनदासा, पायी अनुरागे काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, काय मांगू तुझ सदा दिगंबर, कर्तृत्व आचे असह्य ओझे, कर्तृत्व आचे असह्य ओझे, हे तू मांगे निश्चिंतीने सहज दत्ता, निश्चिंतीने सहज दत्ता, भजन रंगी रंगे काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, काय मांगू तुझे सदा दिगंबर। धीरज अभी इस महीने में पूर्णिमा थी यार। धीरज 10-11 हजार रुपए चाहिए यार, मिलेंगे? लेकिन अब ये तो पूछने क्यों, बोलो रुपये में भेजेगा। ये देख ना तो ये काम कर रहा है ना ये काम कर रहा है। आज जाना है यार। तो आप कैसे बैठेंगे? आज ये बिजली वाले 2 दिन बात किए थे ना, शाम को बुलाओ, अभी तो मैं नहीं बात कर सकता ना। नहीं मतलब इनको इधर होल्डर लगाना है तो काम पे दिखा दें। हाँ दिखाओ, सब दिखाओ, ऊपर तक दिखाओ। ऊपर कहाँ खराब है आपको पता है? ऊपर तो माता जी से पूछे थे, ठीक है बता रहे। ये कराओ, ऊपर 2-3 बल्ब नहीं है वो लगवाओ। और दूसरा खास ये है जो इनको वो दिखा, आप सोलर का काम कर सकेंगे? सोलर की बैटरी वगैरह? नहीं बैटरी में कोई गड़बड़ी है तो देख सकते हो, ऐसे चल तो रहा है सिर्फ उसका पानी वगैरह। आप देख लीजिए, फिर आपसे बात करूंगा मैं, अभी तो जरा बिजी हूँ।
तो इस महीने की ये महीने की हम पूर्णिमा अच्छे से नहीं बना सके, क्योंकि हमने कोई निवेदन नहीं पढ़ा हाजी बाबा के लिए, और ये बहुत बड़ी गलती है। तू ही पकड़ अपने कान। तो ये निवेदन आज है, बहुत ही अनोखा निवेदन है। इस महीने की पूर्णिमा के दिन यानी माघ मतलब मार्च नहीं, फरवरी, हाँ, महीने की पूर्णिमा को परम पूजनीय हाजी हजरत मलंग बाबा का उर्स था। हाजी हजरत मलंग बाबा का उर्स था। वंदनीय दादाजी के इस कार्य में सभी विभूतियों का योगदान बड़ा है। इस कार्य में सभी विभूतियों का योगदान बड़ा है, लेकिन उसकी शुरुआत श्री हाजी मलंग बाबा से हुई, इसलिए उनका उर्स कार्य केंद्र पर हर साल मनाया जाता है। अब सुनिए, वंदनीय दादा औदुंबर से पहले भी परम पूज्य साईनाथ महाराज के मार्गदर्शन से कामकाज करते थे। तब एक व्यक्ति का कामकाज करते समय ये समझ आया, मंगलवार पेट पूना करते समय ये समझ आया कि उसे उसकी देवता का संचार था, कि उस आदमी की देवता का संचार था। लेकिन उस व्यक्ति का रहन सहन, उपासना, औपचार आदि देवता के कार्य के लिए पोषक न होने के कारण उस देवता ने वंदनीय दादाजी के माध्यम में आकर अपने इस कार्य में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। ये आत्मनिवेदन में भी है ये। हाँ, बाबू, हाँ, राम बाबू के घर पे बाबू नाम का देवी की कौन सी देवी? बहुचराम। हाँ, दादाजी की पूजा में बहुचरा माँ का फोटो है। इस कार्य में शामिल होने की इच्छा प्रकट की, और फिर कुछ महीने उस देवता का संचार वन्य दादाजी के माध्यम में होकर कामकाज होता था। लेकिन ये कामकाज जो था ज्यादातर बॉम्बे में होता था, राम बाबू के घर पे। कुछ समय पश्चात वह संचार भी संभावना वंदनीय दादाजी ने कर उस देवी का ताक पूजन में रखकर उसका आशीर्वाद कार्य में शामिल किया। वो पूना में रखा, वो सेंटर पे नहीं रखा, शामिल किया और संचार बंद किया। संचार आना ना आना अपने विल के ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर होता है। विल के ऊपर नहीं होता, आपको पता चल जाएगा लेकिन जब कुछ समय के पश्चात। लेकिन संचार क्या है? एक तो संचार ये है कि फुल संचार है, आप टेक ओवर हो जाता है। ये एक ओवर हो जाता है कि फिर
आपकी आत्मा ऊपर जाती है और उस विभूति की आत्मा आपके अंदर धारण होती है। और दूसरा प्रेम। अगर आपने आत्मनिवेदन पढ़ा है तो पहला संचार दादाजी को कराट के अंदर रूम नंबर 9 में यही हुआ था, गुरु प्रसाद लिखने के पास। दूसरा संचार प्रेरणा के जरिए। हाँ, शामिल होने की इच्छा प्रकट की और फिर कुछ महीने उस देवता का संचार बन्नी दादाजी के माध्यम में होकर कामकाज होता था और दादाजी को पता नहीं था, होता था। कुछ समय पश्चात वह संचार की भावना वंदनीय दादाजी ने कर संभावना दादाजी ने कर उस देवी का ताक पूजन में रखकर उसका आशीर्वाद कार्य में शामिल किया। क्योंकि आज के समय में वो यम नियम औपचार उपासना करना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए वंदनीय दादाजी ने उस शक्ति को हासिल करने का ठान लिया जिसमें से देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। तब परम पूज्य साईनाथ महाराज जी ने वंदनीय दादाजी को बताया कि देवता का संचार तुम्हें अनुभव करने के लिए दिया था। ये देवता का संचार तुम्हें अनुभव करने के लिए दिया था। क्योंकि इसका बड़ा लंबा किस्सा है। बाबू नाम का दादा के यहाँ नौकर आ गया, वो सब दादा का काम करता था। तो देवी वहां आती थी। फिर जलानी हाजी इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ बाबा ने बताया कि तुम्हें जो बाबू नाम का लड़का आदमी है उसको वहां भेजो बहुचरा माँ के पास। वो उसकी वजह से वो तुम्हें तकलीफ दे रही है। अनुभव करने के लिए दिया था। इसका अनुभव लेने के बाद आगे का कार्य करना है। इसका मार्गदर्शन तुम्हें होगा। आगे शक्तिपीठ में धारण करने की शक्ति प्रखर है। उस प्रकार की शक्ति की आदत तुम्हारे माध्यम को होनी जरूरी है। उस प्रकार की शक्ति, अब ये कब का है? ये 6ठी सेमिनार, उससे भी बहुत पहले। हाँ, लेकिन शक्तिपीठ की स्थापना जब करने गए तब शक्तिपीठ में धारण करने की शक्ति प्रखर है। उस प्रकार की शक्ति की आदत तुम्हारे माध्यम को होनी जरूरी है। शक्ति को माध्यम की आदत होना जरूरी है। इसलिए उन सभी विभूतियों की एवं नाथों की शक्ति वंदनीय दादाजी के माध्यम में धारण होकर सौम्य करने के लिए आवश्यक समय पर संचार होने की कार्य योजना की गई। तो जो मैंने तुमसे कहा मंगलवार पैंठ में, हाँ, जिस एक फकीर ने आके कहा, ये साईं भक्त एक हाँ होने की कार्य योजना की गई। बाद में कुछ समय बाद जब वंदनीय दादाजी औदुंबर गए तब वहां परलोक का अध्ययन करना था। वहां जाने के बाद पहले दिन ही जब पूजा अर्चना अभिषेक हो गया, वहां पर पूजा अर्चना अभिषेक ये दत्त का अभिषेक,
हो गया, तब वंदनीय दादाजी ने श्री दत्त गुरु के सामने प्रार्थना की कि मैं यहाँ पर पूज्य साईनाथ महाराज जी की आज्ञा से सेवा करने आया हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ये प्रार्थना कर सामने देखा तो श्री दत्त गुरु की पादुका के यहाँ श्री हाजी मलंग बाबा दिखाई दिए। हाजी मलंग बाबा दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि इनकी आज्ञा के अनुसार हम आपको मार्गदर्शन करने यहाँ आए हैं, दत्त गुरु की आज्ञा के अनुसार। इस प्रकार वंदनीय दादाजी की औदुंबर सेवा का आरंभ हुआ। इस प्रकार वंदनीय, ये तो छोटा है, आत्मनिवेदन में बहुत पूरा है। दादाजी की औदुंबर सेवा का आरंभ हुआ। जब दादाजी नहाने गए तो भुवनेश्वरी माँ ने जब सर्वमंगल मांगने कर रहे थे तो हुआ। आगे 6 महीने 1 साल प्रखर सेवा करने के बाद हाजी मलंग बाबा ने वंदनीय दादाजी को मार्गदर्शन किया कि आगे मेरा आगमन मुझे तुम्हारे माध्यम में करना है। मेरा आगमन मुझे तुम्हारे माध्यम में करना है, पर तब तक ये सेवा कर पर काया प्रवेश ये नाथों का साधन प्राप्त करना है। ये नाथों का साधन प्राप्त करना है। ये पहला हार्ट अटैक था दादा का सेवा के बाद। जब औदुंबर से गोरखनाथ जी के वहां जाना था। आगे के कार्य बारे में तब श्री हाजी बाबा ने कहा कि आगे जो लोग तुम्हें मिलने के लिए आएंगे उनको शाश्वत रूप से सुख शांति समाधान, ये कामकाज का अर्थ ये है। आदमी को आजकल पेशेंस नहीं है, लेकिन ये कार्य कामकाज में पहला कार्य जो शामिल है वो ये है, सुख शांति समाधान आदमी को मिले। शाश्वत का क्या मतलब हुआ? हमेशा के लिए, शाश्वत रूप से हमेशा के लिए सुख शांति समाधान प्राप्त हो, इसलिए इस कार्य की स्थापना करनी है। ये दादाजी से हाजी बाबा ने कहा। हम लोगों के को सन्मार्ग की दिशा दिखानी है। हम लोगों को तुम्हें सन्मार्ग की दिशा, सन्मार्ग मतलब सच्चे मार्ग भाई ये लेना, कहना कि अभी नहीं, सन्मार्ग की दिशा ऐसा सन्मार्ग जो दुनिया का कार्य करने के लिए हो। लेकिन आगे के जमाने में आने वाले लोग सहजता से सन्मार्ग पर नहीं चलेंगे। आने वाले लोग सहजता से सन्मार्ग में नहीं चलेंगे या परमार्थ में उनकी रुचि नहीं होगी। उन्हें इस मार्ग की तरफ लाना हमारा काम है। उन्हें इस मार्ग की तरफ लाना हमारा काम है। उनको सन्मार्ग पर चलना सिखाने के लिए उन्हें ऐहिक देना पड़ेगा। उन्हें ऐहिक देना पड़ेगा। ऐहिक मतलब आदमी जो मांगना होता है, उनको जो जो परेशानियां या तकलीफें होंगी उनका निवारण हो, ऐसा मार्ग ढूंढना होगा। वह मार्ग ढूंढने के बाद उसकी सिद्धता करनी होगी। मार्ग ढूंढने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मार्ग की है हर चीज की सिद्धता, यहां तक कि महाकारण दिशा की सिद्धता। हर दीक्षा के लिए 3 महीने लगते थे उसको फिर से देने के लिए। अभी दादा ने वो दी दीक्षा, अब जाओ अपने अपने घरों में पूजा में बैठ के करो।
सिजदा करनी होगी, वह इस प्रकार करनी है कि बहुत ही मामूली आसान निराकरण से उनकी तकलीफें दूर हो जाए। ₹1.25 का दान, पहले आपको बताया बीड़ा कितने का था? ₹1.25 का, फिर 5.25 का हुआ, उसके बाद 11 का हुआ। वह निराकरण करते समय उनमें परमार्थ का बीज धारण करना होगा। आज भी कामकाज का जो पहला अर्थ है वो हाँ बीज अध्यात्मा से बीज रोपना धारण करना होगा, जो अपने आप बड़ा होता जाएगा, जो अपने आप बड़ा होता जाएगा, अपने आप बड़ा होता जाएगा। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि तुम्हारे पास 2 महीने में 100 आदमी आ गए तो 5 रुक जाएं वो काफी है, लेकिन जब तक कि वो 100 वापस जाएंगे, 95 वापस जाएंगे, 100 और आ जाएंगे। यानी इसलिए आज ये प्रार्थना करनी पड़ी कि आज दुनिया के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए अनुष्ठान में आओ, मुलाकात में आओ। आसान निराकरण से उनकी तकलीफें दूर हो जाएं। वह निराकरण करते समय उनमें परमार्थ का बीज धारण करना होगा, जो अपने आप बड़ा होता जाएगा। धारण करना होगा, वो अपने आप बड़ा होता जाएगा और इस कार्य का लाभ लेने वाले हर एक व्यक्ति का उद्धार कभी ना कभी साध्य हो जाएगा, कभी ना कभी साध्य हो जाएगा। अनजाने में डाला हुआ गुरु बीज बड़ा होता जाएगा। ये कार्य की रूपरेखा श्री हरि मलंग बाबा ने वंदनीय दादाजी को 1953-54 में औदुंबर में बताई। भिलौबड़ी औदुंबर में बताई, हाँ जाओ बेटा, औदुंबर में बताई और उसके अनुसार कार्य कर जब उनका आगमन वंदनीय दादा जी के माध्यम में सेमिनार के समय 1980-81 में हुआ, शक्तिपीठ स्थापना से पहले, में हुआ, तब उन्होंने कहा कि मैंने पेड़ लगाया था, उसका फूल आज देख रहा हूं, आगे फल भी देख लूंगा। वह कार्य का फल हम सभी के माध्यम से साकार करने का प्रयत्न हमें करना है। बहुत करीब आ गए हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था कि 2020 से शुरू हो जाएगा, तो लेकिन 2025 में आपको पता चलेगा। तो आज कितना दुनिया में हंगामा है, कोरोना से निपटे नहीं कि रशिया का और यूक्रेन का झगड़ा शुरू है। ये सब होंगे, लेकिन आखिर तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। आगे फल भी देख लूंगा।
वह कार्य का फल हम सभी के माध्यम से साकार करने का प्रयत्न हमें करना है। आज माधव और जोगेश इसका मतलब समझ गए। वह कार्य का फल हम सभी के माध्यम से साकार करने का प्रयत्न हमें करना है। मैंने इससे पहले भी कहा कि यहाँ पर जो भी कार्य है या जो भी निराकरण है या जो भी दीक्षाएं हैं वो सब सिद्ध हैं, परफेक्शन है उनके अंदर। अब ये आदमी के ऊपर जिस बात पहले दिन कामकाज को आता है तुम मूली देते हो तो वो बीज डाल दिया तुमने, कितनी देर में उसका काम होगा ये तुम्हारा जिम्मा नहीं है, वो बाबा का जिम्मा है। लेकिन जो एक दफा यहाँ आके ऊदी ले गया है वो 10 साल के बाद भी लौट के आएगा। कहा कि मैंने पेड़ लगाया था उसका फूल आज देख रहा हूं, आगे फल भी देख लूंगा। वह कार्य का फल हम सभी के माध्यम से साकार करने का प्रयत्न हमें करना है। साकार करने का प्रयत्न हमें करना है। मैं तो एक बहुत जरूरी, चलो फिर बताऊंगा। वह कार्य का फल हम सभी के माध्यम से साकार करने का प्रयत्न हमें करना है। सामुदायिक साधना, आरती एवं अनुष्ठान से जो प्राप्त होता है वह सबने साथ आकर बड़े पैमाने में शक्ति का आवाहन एवं धारणा और प्रसार करता है। पहले आपकी धारणा, फिर जो आपसे बची हुई शक्ति है वो बाहर, फिर जो उसका जो वलय है वो ऊपर जाके ब्रह्मांड की शक्ति के साथ में मिलके ये आज होता है। होते होते आज यहाँ का जो वलय है वो ब्रह्मांड का वलय है, बिल्कुल होता रहेगा। ऐसी महान विभूतियों का कार्य वंदनीय दादाजी के माध्यम से औदुंबर सेवा के दौरान यानी 1955 से आरंभ हुआ। 1955 से आरंभ हुआ। औदुंबर सेवा के दौरान एक बार परम पूज्य हाजी मलंग बाबा ने वंदनीय दादाजी को उनके मामा के पास कुछ दिन जाकर रहने के लिए कहा। मामा जी के पास कुछ दिन जाकर रहने के लिए कहा। वंदनीय दादाजी के मामा नजदीक भिरावड़ी नामक गांव में रहते थे। उनका भी परलोक का अच्छा अध्ययन था और उन्होंने तब फॉरेन से स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट से किताबें मंगाई थी। स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट से, ये लंदन का एक वो है स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट, जहां उनावने रहते थे। उनके पास, उनके बगल में चर्च था, वो चर्च में वंदनीय दादाजी की उनके मामा के साथ परलोक विषय में बातें होती थी। वहां जाने के बाद दूसरे दिन से वंदनीय दादाजी की तबीयत खराब हो गई। वोमिटिंग शुरू हो गया, खाना पचना बंद हुआ, बुखार चक्कर आना और उसमें खाना पीना जैसे बंद हो गया। इस प्रकार 27 दिन बीत गए। तब वंदनीय दादाजी एक पिलर के पास बैठे रहते थे। क्या हो रहा है ये उनको भी पता नहीं चल रहा था। फिर 28वें दिन उन्होंने इशारा किया, उस प्रकार उनको उठाया और वे नहाकर आ गए और मामा जी के पास बैठकर बोले, सलाम वालेकुम। मामा जी के पास बैठ के बोले, सलाम वालेकुम, हम कल्याण से आए। सलाम वालेकुम, हम कल्याण से आए हैं।
28 दिन लगे और उससे पहले की 2 साल की औदुंबर की पिरकर उपासना देह का ग्रेविटी फोर्स कम कर एथरिक फोर्स बढ़ाने के लिए इतने साल लगे। एथरिक फोर्स बढ़ाने के लिए इतने साल लगे। संचार अवस्था में बन्नी दादाजी को देखा तो किसी तीसरे व्यक्ति को समझ भी नहीं आएगा कि वे संचार है। आंखों में देखा तो फर्क महसूस होता था। बन्नी दादाजी को पहले हिंदी नहीं आती थी, लेकिन संचार अवस्था में उर्दू और हिंदी बात करते थे। संचार अवस्था में उर्दू और हिंदी बात करते थे। उनकी कुछ रिकॉर्डिंग आज भी है। टिल्लू के पास बहुत है रिकॉर्डिंग है। फिर कुछ सालों के बाद और एक एक विभूति का आगमन हुआ और उन्होंने ये कार्य वृद्धिगत किया। एक एक विभूति का आगमन हुआ और ये कार्य वृद्धिगत यानी आगे बढ़ा। मानवीय जीवन विकसित और समृद्ध करने के लिए जिसकी आवश्यकता थी, मानवीय जीवन विकसित डेवलप करने के लिए और समृद्ध यानी परफेक्ट करने के लिए जिस की आवश्यकता थी, उसका मार्गदर्शन एवं सिद्धता 5-6 विभूतियों के द्वारा बन्नी दादाजी के माध्यम से कामकाज, मुलाकात आदि माध्यमों से होती थी। बन्नी दादाजी के माध्यम से में कोई विभूति धारण हुई है, यह उनके चेहरे से, आंखों से और वाणी से पता चलता था। यह अवस्था लोगों को दिखाने के लिए नहीं थी। यह अवस्था लोगों को दिखाने के लिए नहीं थी या कोई बड़प्पन के लिए नहीं थी। कौन सी विभूति कब आकर क्या मार्गदर्शन करेगी, यह 8वीं सेमिनार तक यह अवस्था रही बॉम्बे माटुंगा कल्चरल सोसाइटी के अंदर 8वीं। इसका सूत्र श्री साईनाथ महाराज जी के पास ही होगा। जिन विभूतियों के दरगाह पर उर्स के समय 4-5 लाख लोग आते हैं, वह विभूतियां बन्नी दादाजी के माध्यम से 1-2 घंटा मुलाकात लेती थी। 1-2 घंटा मुलाकात लेती थी। उनकी जुबान सीधे हृदय से जाती थी। उनकी जुबान सीधे हृदय में जाती थी। जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज प्रेम से भरा हुआ रहता था। आठवीं सेमिनार में मुझे खूब याद है, जब छोटे बाबा बॉम्बे में 8वीं सेमिनार के अंदर दादाजी के माध्यम में वो जो कुतुबुद्दीन बाबा की मुलाकात है, वो बॉम्बे की है। एक्सप्लेनेशन वहाँ पर नहीं, बॉम्बे की नहीं है, वो शिरोडा की है। हाँ, शिरोडा की है। एक्सप्लेनेशन मुंबई में दिया, स्पिरिचुअल मुंबई में किया था। हाँ, वो मुलाकात तो माधव सुबह 9:30 बजे आए थे हाजी वो, और शाम को 3:30 बजे वापस गए। मैंने उसकी बहुत से ये भी तत्वबोध में भी दिए हैं बहुत से। इतना एक उनका बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस है। किसी आदमी ने सेमिनार में छोटे बाबा से कहा कि अब हमें कैसे पता लगे कि आप छोटे बाबा हो, ये है सबसे ज्यादा गुस्से वाले हैं ये।
तो उन्होंने गाली दी और उन्होंने कहा कि तू हमसे जुबान लड़ाता है, तू हमसे जुबान लड़ाता है। अरे अगर हमने आंख खोल के देख लिया तो अभी मर जाएगा, बच्चा है, जा माफ किया। ऐसे बहुत से उनके सेंटेंस हैं। वन्नी दादाजी का, मेरे पास उसकी सीडी है, जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज प्रेम से भरा हुआ रहता था। वन्नी दादाजी का चेहरा बदल जाता था, वे लाल लाल हो जाते थे। बातों में इतनी मुलायमता कि सामने वाला खो जाए। अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार से बात करते थे। मुंबई में आज अनेक केंद्र हैं, लेकिन पहला केंद्र जिस तरह स्थापित हुआ, ये क्या आपको पता है? वंदनीय दादा पूना से बाहर कार्य के लिए पहले मुंबई आने लगे, तब वे विले पार्ले में किसी के पास आकर कामकाज करते थे। तांबे साहब वही तो थे। तांबे काका। हाँ, तांबे आकर कामकाज करते थे। वहीं पर तो बाबू तांबे का बाबू क्या पहला बाबू नौकर वहीं पर था। नहीं, वहां नहीं आया। तांबे काका के यहाँ पहला केंद्र करना। हाँ, तांबे के यहाँ पहला सेंटर था। पहला केंद्र वो पहले जो आया वो बाबू जो आया वो वहां आया। नहीं, वो कहीं और स्टूडियो में जाते थे। हाँ, मतलब तब किराए पे केंद्र की लिया था। स्थापना नहीं हुई थी। तब वे विले पार्ले में किसी के पास आकर कामकाज करते थे। जिनके घर वन्नी दादाजी आते थे, उनके मित्र थे तांबे काका, अंकिल तांबे। तांबे काका के विसी भूमत थे। इसलिए उनके दोस्त ने अनेक बार वन्नी दादाजी को मिलने के लिए कहने पर भी काका तांबे उन्हें नहीं मिले। श्री तांबे जी की सूफी विभूतियों का संचार आदि चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनके दोस्त ने कई बार श्री तांबे जी को कहा कि वन्नी दादाजी का तत्व ज्ञान मुलाकात सुनने के लिए आइए, लेकिन श्री तांबे कहते थे कि हाजी बाबा और उनका तत्व ज्ञान आपके पास ही रखिए, मेरा वन्नी जी के दादा के पास कोई काम नहीं है। मैं सिर्फ आपको, अपने दोस्त को मिलने के लिए आता हूँ। एक बार वन्नी दादाजी बम्बई में विले पार्ले की जगह उन व्यक्तियों के पास आए थे और अंदर कामकाज कर रहे थे। तभी कुछ काम के लिए श्री तांबे वहां अपने दोस्त के घर पहुंचे। वह दोस्त ने कहा, अरे अच्छा हुआ आप अभी आ गए, वन्नी दादाजी अंदर हैं, उनको एक बार मिल तो लीजिए। श्री तांबे जी ने कहा, नहीं भाई, मेरा वह कोई काम नहीं है, मैं बाहर ही रुकता हूं। आपके पास कुछ काम है? आपका हो जाने के बाद जरा बाहर आकर 5 मिनट मिलिए। वह दोस्त ने कहा, ठीक है। इतनी बात बोलने के बाद भी तांबे जी को नहीं मिलना है तो छोड़ देते हैं। श्री तांबे बाहर बैठे थे और वन्नी दादाजी अंदर श्री हाजी मलंग बाबा के संचार अवस्था में बैठे थे। अंदर कामकाज शुरू था। सबका हो जाने के बाद श्री हाजी बाबा ने पूछा, और कुछ बाकी है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, सब हो गया। फिर श्री हाजी बाबा ने उस व्यक्ति को कहा कि आपका दोस्त जो बाहर बैठा है उसको बुलाइए। आपका दोस्त जो तांबे बाहर बैठा है उसको बुलाइए। वे उठकर बाहर गए
और श्री तांबे जी को कहा कि आपको अंदर बुलाया है। तांबे काका ने कहा मेरा कुछ भी काम नहीं है। तब उस दोस्त ने कहा कि अरे आपको बुलाया है तो देख तो लीजिए क्यों बुलाया है। तब तांबे काका ने सोचा कि इतने समय से ये मेरे पीछे पड़ा है तो आज देख ही लेते हैं कि संचार क्या है और सच है या झूठ उसका पता भी कर लेते हैं। वे अंदर आ गए। श्री हाजी बाबा ने उनको बैठने के लिए कहा, वे बैठ गए। श्री हाजी बाबा बोले, आपका हमसे कुछ काम नहीं, लेकिन हमारा आपसे है थोड़ा काम है, लेकिन हमारा आपसे है थोड़ा काम है। आप 10 साल पहले आपके दोस्तों के साथ कल्याण में पहाड़ पे आए थे। आप 10 साल पहले आपके दोस्तों के साथ कल्याण में पहाड़ पर आए थे। तब आपके सब दोस्त दर्शन करने के लिए अंदर आए, लेकिन आप नहीं आए। आपने बाहर से ही हमारी तरफ 4 आने के सिक्के फेंके थे सिक्के फेंके थे हमारी समाधि की तरफ। वे 4 आना मुझे आपको वापस करना है। समाधि वो 4 आना मुझे आपको वापस करना है, इसलिए आपको बुलाया है। तांबे काका ने लोटांगण 100 के नमन, लोटांगण 100 के नमन किया। हाँ, साष्टांग नमन किया। हमने किया हुआ हर एक नमस्कार या कोई भी किया जागृत भगवान के पास पहुंचती है। हमने नमस्कार किया हुआ भगवान डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचती है। फिर भी हमें लगता है कि गुरु हमारी तरफ नहीं देखते, लेकिन आपस में उनका पूरा ध्यान हमारी तरफ रहता है। क्या मार्ग है। तांबे काका वंदनीय दादाजी को अपने घर लेकर गए। तांबे काका वंदनीय दादाजी को अपने घर लेकर गए। तब उनकी पत्नी ने और एक पुरानी याद निकाली कि कुछ साल पहले उनके घर भागवत नाम के एक पंडित आते थे और वे होम हवन आदि करते थे ये बहुत अच्छा है। और वो होम हवन करते थे। तब उन्होंने श्री तांबे जी को कहा कि मेरे ही नाम का गुरु आपको आगे मिलने वाला है। मेरे ही नाम का गुरु आपको आगे मिलने वाला है जो आपका उद्धार करेगा। उसके बाद तांबे काका के घर मुंबई का पहला कार्य केंद्र शुरू हुआ। नाथ पंथों के विभूतियों का 2500 साल हो गए और सूफी विभूतियों का 700 से 1200 साल हो गए। तब के समय के अनुसार और उनकी प्रखर तपश्चर्या से जो शक्ति उन्होंने धारण की थी वह ताकतवर है और प्रखर है। उस शक्ति को सौम्य करना और उनका लाभ जगत को देते समय वंदनीय दादाजी के माध्यम को शक्तिपीठ स्थापना के लिए तैयार करना, ये संचार अवस्था का उद्देश्य था। मतलब ऐसे कि समय को संचार आ जाए मुमकिन नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोबारा रिपीट करें। उस शक्ति को सौम्य करना, फिर से पढ़ता हूं, नाथ पंथों के विभूतियों का 2500 साल हो गए। नाथ पंथ की देवी देवताओं के बाद, हाँ, नाथ पंथ की, और सूफी विभूतियों का 700 से 1200 साल हो गए। तब के समय के अनुसार और उनकी प्रखर तपश्चर्या से जो शक्ति उन्होंने धारण की थी वह ताकतवर है।
और पिरखर है। समझ गए यार? हाँ, हाँ, वो पिरखर है। उस शक्ति को सौम्य करना और उनका लाभ जगत को देते समय वंदनीय दादाजी के माध्यम को शक्तिपीठ स्थापना के लिए तैयार करना, ये संचार अवस्था का उद्देश्य था। क्योंकि शक्तिपीठ जो है वो ब्रह्मांड की शक्ति, ओमकार की शक्ति को धारण करना। दादाजी को कितने हार्ट अटैक हुए आपको पता है? 5 हार्ट अटैक हुए दादाजी। तो क्या पहला हुआ था ये जो अपने यहाँ पर जो गए थे, वो जो तामन करके उन्होंने वॉमिट किया था, वो उस समय पहला हुआ था? वो विभूति का संचार नहीं था। नहीं, वो तो कामकाज था, वो बाधाएं थी। ये तामन की सिद्धता। नहीं, वो नहीं, तांबे नहीं, लोधी गार्डन का वो सिद्धता के लिए हुई थी। लोधी गार्डन में जो लोधी गार्डन में जो सिगरेट पी करके किया था, वो सिद्धता की हुई थी। वो जो अटैक उससे पहले हुआ था, ये लोधी गार्डन, वहां पे सिद्धता हुई थी बाबू। नहीं, वहां से तो बाधाएं आती थी। रोज शाम को जाते थे दादाजी। हाँ, अरे मेरी तो याद, वो छोटी फिएट में जाते थे बैठ के। हाँ, और 555 के कम से कम 5 पैकेट दादाजी मारते चले जाते थे। फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे, वापिस आके दीपक तामन देता परात के अंदर, खून की उल्टी करते थे दादा। नाथ पंथों के विभूतियों का 200-250 साल हो गए और सूफी विभूतियों का 700-1200 साल हो गए। तब के समय के अनुसार और उनकी पिरखर तपस्या से जो शक्ति उन्होंने धारण की थी, वह ताकतवर है और पिरखर है। ताकतवर है और पिरखर है। उस शक्ति को सौम्य करना और उनका लाभ जगत को देते समय वंदनीय दादाजी के माध्यम को शक्तिपीठ स्थापना के लिए तैयार करना, ये संचार अवस्था का उद्देश्य था। ये संचार अवस्था का उद्देश्य था। विभूतियों की शक्ति जब धारण होकर सौम्य हो गई, विभूतियों की शक्ति जब धारण होकर सौम्य हो गई, तब उनके स्थान पर जो उनके भक्त आते थे, तब उनके स्थान पर जो उनके भक्त आते हैं, उन्होंने भी आसानी से लाभ होना जरूर था। वह कार्य भी संचार अवस्था से प्राप्त हुआ। इन सूफी दत्त एवं नाथों की शक्ति और उनकी सिद्धताएं लेकर वंदनीय दादाजी को कार्य करना था। वंदनीय दादाजी को कार्य करना था। एक तरफ ये गुरु शक्ति जिसका अधिकार पूरे विश्व पर है, जिसका अधिकार, एक तरफ ये गुरु शक्ति जिसका अधिकार पूरे विश्व पर है, दूसरी तरफ उत्पत्ति स्थिति ले ये त्रिगुणात्मक शक्ति जिसमें से सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, इसमें से सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इन दोनों शक्तियों को साथ में लाकर वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ की स्थापना की और प्रतिमाएं एवं ओमकार साधना और आरती साधना की सिद्धता की, जिससे इस विश्व के किसी व्यक्ति को या प्राणी मात्र को भी आशीर्वाद, कृपा, शक्ति, संवेदना आदि की धारणा आसानी से हो और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक शाश्वत यानी परमानेंट, हाँ, शाश्वत परमानेंट, अभी आपने समझाया, हमेशा के लिए प्राणी मात्र को परमानेंट नहीं, शाश्वत यानी जो खत्म नहीं होता, खत्म नहीं, और नहीं खत्म नहीं यानी जो पवित्र नहीं, यानी
जो जो परफेक्ट है। यानी अगर आप संवेदना दे रहे हैं तो अब आज संवेदना का क्या है? दादा ने अपने सामने कहा कि तुमने एटम बम बनाया है और तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक एज है, चलो इसी इलेक्ट्रॉनिक एज से संवेदना दो। तो लंदन में संवेदना शुरू की दादा ने। ये भी आप निवेदन में है। की और प्रतिमाएं एवं ओमकार साधना और आरती साधना की सिद्धता की, जिससे इस विश्व के किसी व्यक्ति को या प्राणी मात्र को भी आशीर्वाद, कृपा, शक्ति, संवेदना आदि की धारणा आसानी से हो और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक शाश्वत कारण और निश्चित स्वरूप का जीवन मार्ग, मतलब ये गुरु मार्ग जो मानवता युग प्रतिस्थापित कर सके, इस प्रकार का ये महान कार्य है। कभी कभी तो मुझे ये आखिरी लाइन ने मुझे बहुत आया कि दादा की क्या इच्छा होगी जो इस किताब का नाम मैंने मानवता युग रखा। ये तो मुझे जब मैंने ये पढ़ा मानवता युग, तब मुझे एहसास हुआ कि वो ये अनजानी प्रेरणा है। इसलिए आज की आरती बुरी तो नहीं थी ना। गाय मांगू आरती सुबह यही गाई थी। आज की आरती में यही पहली आरती थी। कौन सी? गाय मांगू तुझे है? गाय मांगू तुझे सदा दिगंबर, वही पहली आरती थी आज। माधव। अच्छा, हाँ। दुश्मन कैसी लगी मुलाकात? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात थी। बाबू जी एक चीज पूछना था इसमें, आपने लिखा है कि हम सबको इसको साकार करना है। ये तो ऑलरेडी साकार है ही, हमें तो अनुसरण करना है। नहीं, साकार है, लेकिन अभी साकार कैसे करना है? आज अब 1 तारीख से ये सेंटर खुलने वाला है, तो 30-40 आदमी रोज कामकाज को आएंगे और इतने ही फोन आएंगे। ये साकार अवस्था। यानी अभी पूरा विश्व तो अभी तक नहीं हुआ है ना। हाँ, यस, समझ गया बात। हाँ, अभी दादा की पादुका वहां है एक लंदन में। पहले बॉस्टन में थी, डेवनपोर्ट में थी। अब डेवनपोर्ट से वो वहां चली गई है। कहाँ है बॉबी? इंदिरा घोष। हाँ, वाशिंगटन से कुछ आगे है थोड़ी जगह। लंदन में कौन है? उनावने की तो डेथ हो गई। उनका लड़का है। पादुका किसके पास है? पादुका किसके पास है लंदन में? लंदन में पादुका नहीं है। आप बोल रहे हैं लंदन? नहीं, लंदन में पादुका नहीं। पादुका सिर्फ अमेरिका में है। हाँ। डेवनपोर्ट में नहीं। आप तो वॉशिंगटन के साथ। हाँ, कनाडा में है पादुका। योगी के पास। दूसरी पादुका योगी के पास। अभी शक्तिपीठ एक जयपुर में, एक अहमदाबाद में, और अब जाएगी, अब अमेरिका जा रही है। आप देखिए तो 14
बेलगांव में सेमिनार कब करी थी? अप्रैल 2014। 2014 में ना। उस वक्त बाबा ने फरमाया कि 4 शक्तिपीठ के प्रतीक बना के लाओ और उन्हें अभिषेक करो सब जने बैठ के 7 दिन तक, और वो बाबूजी को दे दो। तो पहली शक्तिपीठ जब वहां, फिर मेरा ऑपरेशन हो गया। जब वहां ऑपरेशन से मैं निकला तब, हाँ, तब उन्होंने कहा कि मैंने क्या बैठे ही नहीं जाता, उनके जाओ करो जाके, कुछ नहीं होगा। तो शक्तिपीठ की पहली स्थापना वहां करी, दूसरी यहाँ करी, तीसरी यहाँ लेके जा रहा हूं, अभी चौथी रखी हुई है। और जब माधवी ने अभिषेक किया, जब चारों को इसके आनंद के घर के ऊपर, वो देखने काबिल था, हाथ पैर कांपते थे बहुत। वो तो मैं भूल नहीं सकता। 2015 थी बाबूजी, अप्रैल 2015। 15 होगी, हाँ मुझे याद। सेमिनार जब वहां हुआ था। हाँ भाई, ओमकार कर लीजिए, हैं? ओमकार करेंगे। हाँ, पहले ओमकार कर ले। Oh
सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा। उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुना एका मागणे हेची आता। उपासनेला दृढ चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाय धानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त